हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ। तो अभी मैं कुछ दिन पहले अपने होम टाउन बोकारो आया हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं झारखंड राज्य से रहने वाला हूँ और बोकारो मेरा घर है, होम टाउन है। तो इधर मैं आया हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो कुछ दिन अभी इधर ही रहूँगा और उसके बाद शायद वो वापस जाना हो मनाली, तो फिर वहाँ के वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। बोकारो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो ख़ासकर ये जाना जाता है बोकारो स्टील सिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री है जिसे सेल भी कहते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे रसिया की मदद से बनाया गया था। और यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन चालू हुआ था 1964 के आसपास। तो ये बिल्कुल वैसा शहर है जैसा आपको चंडीगढ़ आप देखेंगे सेक्टर में बटा हुआ है। बहुत फेमस जगह है। ये उतना फेमस नहीं है, लोग बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। तो कुछ वैसा ही है। यहाँ पर सेक्टर हैं, 12 सेक्टर हैं, जिसमें से सेक्टर 7 और सेक्टर 10 नहीं है। तो कुल मिला के 10 सेक्टर हैं, उसमें भी डिवाइडेड है ABCDE। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा शहर है, बिल्कुल प्लांट सिटी है। स्कूल बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बस स्टॉपेज बने हुए हैं। तो उस हिसाब से इस शहर की प्लानिंग की गई थी। तो अभी जैसे रोड दिख रहा है, रोड के दोनों तरफ इसी तरह के पेड़ लगे हुए मिल जाएंगे, पैदल चलने के लिए रास्ते हैं। तो बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा शहर है ये। तो अभी मैं कुछ दिन यहीं पे रहूँगा और कोशिश करूँगा यहाँ के जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊँ, खासकर यहाँ के व्यंजन के बारे में कि यहाँ की कैसी रेसिपी होती है, क्या क्या चीज़ यहाँ फेमस है। ऐसे भी त्योहारों का मौसम तो चल ही रहा है, तो उसके संबंध में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ का आपको कल्चर और फूड देखने को मिलेगा। तो बोकारो शहर पहले जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, पहले धनबाद के अंतर्गत आता था। धनबाद में बहुत बड़ा कोल माइंस है, भारत का सबसे कोयले का उत्पादन होता है वहाँ पर। तो उसके बगल में ही यहाँ से 40 किलोमीटर है धनबाद की दूरी मात्र। और वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग है, जैसे IIT है वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, जो माइनिंग की पढ़ाई होती है वहीं पर होती है, जो IIT के प्रिपरेशन करते हैं, बगल में ही है। पहले धनबाद के अंतर्गत आता था। इसका संसदीय क्षेत्र अभी भी धनबाद है, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है वो बोकारो है, क्योंकि 1991 में ये विधानसभा क्षेत्र मतलब अलग जिला बन गया था। बोकारो जिला ये बन गया था, पहले ये धनबाद जिले के अंतर्गत ही आता था। तो ये बसा बसाया शहर है, पहले से बसा हुआ शहर नहीं है बोकारो। स्टील फैक्ट्री यहाँ पे लगी रसिया की मदद से, उसके बाद चारों तरफ से लोग आए, बसे, जॉब किए। तो ये प्री प्लान्ड सिटी है एक तरह का, जैसे चंडीगढ़ शहर है। तो ये सेक्टर 1 का एरिया, ये वाला इधर ये क्वार्टर बने हैं इस तरफ, उसका लेन अलग है, रोड भी है उसके साथ अटैच उस तरफ। ये मेन रोड है इस तरफ, और इसके बगल में ये वाला एक सिटी पार्क कहलाता है बोकारो का। तो बहुत बड़ा पार्क है, इसके बगल में ही है। और ये जो एरिया है मैं दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर 1 का एरिया कहलाता है। बगल में ही बहुत बड़ा यहाँ पर मंदिर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं बताया था। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है और यहाँ पे बड़ा मंदिर है, राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये सेक्टर 1 का ये वाला इस तरफ अंदर की तरफ देखेंगे जो बनी हुई है दुकानें, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। बाद में लोगों ने सामने में इस तरह के छोटे मोटे टेम्प्रोरी शॉप्स लगा लिए, लेकिन कुल मिला के पीछे की तरफ आपको दुकान मिल जाएगा। सामने ये राम मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूजा पाठ के लिए यहीं पर लोग आते हैं। सेक्टर के बीच में और भी मंदिरें हैं, लेकिन ये उनमें से काफ़ी प्रचलित मंदिर है। तो ये है, पीछे दिखाई दे रहा है, ये मेरे स्कूल का बिल्डिंग है, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया था। ये हाई स्कूल है, बगल में ही मिडिल स्कूल है। तो ये स्कूल आता था सेल के अंतर्गत, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो स्टील की फैक्ट्री है, तो उसी के अंतर्गत ही आता था। सारे सेक्टर में स्कूल बने हुए अलग अलग। सेक्टर ये 1 के अंतर्गत आता था, ये बना हुआ है हाई स्कूल यहाँ पे। तो यहीं पे मैंने पढ़ाई की थी।
और जितने भी सेल हैं, मतलब जितने भी स्टील फैक्ट्री में जिनके वो रहते थे, वो यहीं पर ज़्यादातर आके पढ़ाई करते थे, क्योंकि पढ़ाई फ्री थी यहाँ पर। जिनके बच्चे पढ़ सकते थे फ्री में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से स्कूल था। पढ़ाई अच्छी खासी होती थी उस समय जब हम लोग पढ़ा करते थे। तो यही से मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई हुई है। और यहाँ से घर पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मैं रहता था। सामने वो एंट्रेंस था उस तरफ, वो बना हुआ वो बिल्डिंग देखेंगे। और इधर ये अच्छा खासा अंदर ये ढेर सारे क्लासरूम थे। अंदर वो ऑडिटोरियम भी था, सामने प्रार्थना करने के लिए फील्ड भी था। वो सारे वो इस तरफ वो बने हुए थे, ये गैलरी वाले क्लास हुआ करती थी ये वाले। और इधर ये खुला खुला मैदान था सारी, ये प्लेइंग ग्राउंड यहाँ पर बना हुआ था, फुटबॉल खेलिए या जो भी खेलिए। अभी भी सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फ़िलहाल ये आज के डेट में ये स्कूल, ये विद्यालय को बंद कर दिया गया है सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। क्योंकि ज़्यादातर लोग अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे हैं, बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं। ये तो हिंदी मीडियम होता था, तो हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ा था, तो इसीलिए स्कूल की अब दशा इस तरह की दिख रही है। मतलब हल्का पुताई उताई नहीं है, खंडर जैसा वो लग रहा है। तो फिलहाल ये स्कूल बंद है, लेकिन एक समय में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे। बोकारो शहर और स्टील प्लांट बसा है दामोदर नदी के किनारे, क्योंकि नदी भी चाहिए, पानी की तो ज़रूरत होती है, फैक्ट्री रहेगी तो। और झारखंड के आसपास बहुत सारे इस तरह के सेल प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ से बंगाल में दुर्गापुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे भी लगाने के कारण यह था कि झारखंड और उड़ीसा में बहुत सारे लोहे मिलते हैं, कच्चे लोहे के पहाड़, जिसको आयरन ओर कहते हैं। इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर में भी है सेल के प्लांट, बोकारो में भी है। फिर प्राइवेट टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो कारण ये है कि यहाँ पर कच्चा लोहा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लोहे के पहाड़ है यहाँ पर, कच्चे लोहे के, तो आराम से यहाँ पर उससे कच्चे लोहे को यहाँ पर वो ला सकते हैं स्टील प्लांट तक। तो धुलाई का खर्चा वो काफ़ी कम रहता है।